नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्टिकल टरेट लेथ के बारे में, जो वर्टिकल बोरिंग मशीन का ही टाइप होता है और यह एक प्रोडक्शन मशीन है क्योंकि इसमें हम मल्टीपल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इस टाइप की मशीन का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका प्रयोग हम वर्क पीस में पहले से ही किए गए होल को एनलार्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्क पीस की इनसाइड और आउटसाइड सरफेस की मशीनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो लार्ज सिमेट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनके फेसिस की मशीनिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो वर्टिकल टरेट लेथ है इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले ये होता है बेड, जो एक प्रकार से एक हैवी स्ट्रक्चर होती है, कास्ट आयरन का ये बना होता है और मशीन का ये एक सपोर्टिंग मेंबर होता है। और इसके ऊपर अगर देखें एक रोटरी टेबल इसके ऊपर माउंट होती है और इस बेड के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वर्टिकल कॉलम इसमें माउंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो रोटरी टेबल है, ये बिल्कुल बेड के ऊपर ही माउंट है। ये सर्कुलर होती है और एक प्रकार से ये रोटेट करती है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो रोटरी टेबल है ये बेड के ऊपर वर्टिकल एक्सिस में ये रोटेट करती है। इसके ऊपर वर्क पीस को रखा जाता है और हैवी जॉब की मशीनिंग इस टेबल पर करना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि जो बेड होता है वो काफ़ी हैवी होता है और हम यहाँ पर वर्क पीस को, जो इसमें टी स्लॉट बने होते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ये टी स्लॉट बने हैं, तो नट और बोल्ट की मदद से वर्क पीस को होल्ड किया जा सकता है। एंगल प्लेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बोरिंग जिग का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क पीस को होल्ड या क्लैंप करने के लिए। उसके बाद जो वर्क पीस के अगर हम साइज़ की बात करते हैं, जो मैक्सिमम साइज़ होता है वर्क पीस का वो इस रोटरी टेबल के डायामीटर के बराबर होता है, जो मशीन के साइज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसमें अगर बात करें, ये जो मशीन होती है इसमें जो वर्क पीस है वो रोटरी टेबल पर माउंट होता है और एक प्रकार से जो वर्क पीस है वो टेबल के साथ वो रोटेट करता है, जबकि इसमें जो टूल है वो स्टेशनरी होता है, लेकिन फीडिंग के समय उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड किया जा सकता है। रोटरी टेबल के बाद है वर्टिकल कॉलम, तो इसमें ये और ये दो वर्टिकल कॉलम इसके ऊपर हैं जो बेड के ऊपर माउंटेड होते हैं। और इन वर्टिकल कॉलम की बात करें तो प्रत्येक वर्टिकल कॉलम के ऊपर साइड टूल पोस्ट होता है, इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर ये है। अब जो साइड टूल पोस्ट है वो फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। वो वर्टिकल जो कॉलम है इनके ऊपर जो गाइडवेज बने हैं उन पर ये अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड भी ये मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसी प्रकार से ये साइड टूल पोस्ट भी। अब बात करते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन दोनों को एक प्रकार से यहाँ पर ये देखें जिसे हम क्रॉस रेल कहते हैं। जो क्रॉस रेल है दोनों वर्टिकल कॉलम के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है और जो क्रॉस रेल है इसको हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जो गाइडवेज वर्टिकल कॉलम पर बने हैं उनके ऊपर स्लाइड करके। क्रॉस रेल पे अगर देखें यहाँ पर एक ये हेक्सागोनल टर्रेट हेड यहाँ पर लगा हुआ है जिस पे हम एक टाइम में नंबर ऑफ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देखें ये आपको टरेट हेड नज़र आ रहा है कि इसमें यहाँ पर एक टूल को होल्ड कर सकते हैं, एक टूल यहाँ होल्ड कर सकते हैं, एक टूल यहाँ होल्ड कर सकते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो मतलब कि एक समय में नंबर ऑफ टूल्स, मतलब कि अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग टूल को हम टरेट हेड में माउंट कर सकते हैं। बोरिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर रीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिल बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड मिलिंग कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक समय में हम नंबर ऑफ टूल यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। बार बार हमें टूल बदलने की आवश्यकता नहीं होती। जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है
उस टूल को हम रोटेट करके हम वर्क पीस के साथ लेकर आ सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब ये जो क्रॉस रेल है इसमें हम अधिकतम 2 वर्टिकल हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टिकल टूल हेड का। तो यहाँ पर एक और हम लगा सकते हैं अगर ज़रूरत होती है। तो एक प्रकार से देखें पूरी जो मशीन है इस पर अधिकतम जो टूल हेड है वो 4 हो सकते हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा और हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टूल हेड है वो वर्टिकल टरेट लेथ में वो 4 हो सकते हैं। उसके बाद जो टरेट हेड है इसको हम प्रत्येक ऑपरेशन के बाद हमें इसको इंडेक्स करने की आवश्यकता होती है। इंडेक्स का मतलब है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में किया ड्रिल किया होल को, उसके बाद होल को हमें इनलार्ज करना है, तो उसके बाद क्या है कि हम नेक्स्ट टूल को आगे लेके आएंगे। जैसे हमें बोरिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं होल को एनलार्ज करने के लिए। मतलब कि एक प्रॉपर टूल पर हमें ऑपरेशन करना है और उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑपरेशन करने की आवश्यकता है तो हम इसको इंडेक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और जो वर्टिकल जो टूल हेड है इसको भी क्रॉस रेल पर हम स्लाइड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, और इसको भी हम अप एंड डाउन इसको स्लाइड किया जा सकता है। इवन कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जहां पर ये इंक्लाइंड भी होता है। और उसके बाद बात करते हैं कि ये जो वर्टिकल टरेट लेथ है इस पे जो वर्क पीस हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इसमें हम लार्ज और सिमेट्रिकल वर्क पीसीस को बड़ी आसानी के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। अब जो बड़े वर्क पीस हैं, जो हैवी वर्क पीसीस हैं वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्रेशर वेसल है, मशीन टूल टेबल है, जो स्टीम टरबाइन के लिए कास्टिंग होती है, लोकोमोटिव व्हील्स हैं, टरबाइन रनर इत्यादि। इसके बाद बात आती है कि जो ये वर्टिकल जो टरेट लेथ है इसकी स्पेसिफिकेशन किस आधार पर होती है। ये होती है टाइप ऑफ मशीन टूल के आधार पर, डायामीटर ऑफ रोटेटिंग टेबल के आधार पर, हाइट ऑफ कॉलम के आधार पर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ वर्क पीस के आधार पर। अब बात आती है कि इस पे हम कौन कौन से ऑपरेशन है जो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं बोरिंग बार की मदद से हम जो एग्जिस्टिंग होल है उसको एनलार्ज कर सकते हैं। मिलिंग कटर के द्वारा मिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। रिमर के इस्तेमाल से हम यहाँ पर रिमिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशन हैं जो हम इस मशीन पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने आज आपके साथ डिस्कस किया जो वर्टिकल बोरिंग मशीन होती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है वर्टिकल टरेट लेथ के बारे में, जो एक प्रोडक्शन मशीन है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनका कार्य होता है, किस प्रकार से इस मशीन में मशीनिंग की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।